गुड इवनिंग दोस्तों सभी को। दोस्तों आज का सेशन आपके जीएस के रहेंगे और आरआरबी एनटीपीसी में जितने अभी तक जीएस पूछे गए हैं इस सेट के माध्यम से सारे जीएस को कंप्लीट किए जाएंगे और टोटल 120 प्रैक्टिस सेट हैं। तो दोस्तों आपके हर दिन वीडियो आएंगे और जो भी मॉर्निंग वाला वीडियो ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी बेसिक पर उसको आज स्टार्ट किया गया है। दोनों आज क्लासेस स्टार्ट हैं। जो भी नहीं देख रहे हैं वो जाके जल्दी देखें क्योंकि वो आपके हर लाइन को क्लियर करेगा। हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी में, वो आप जरूर देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट के जितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। आप जानते हैं सेवन सिस्टर में कौन कौन आते हैं, तो देखिए कौन कौन आते हैं। एक आते हैं अरुणाचल प्रदेश, कौन आते हैं अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, कौन मेघालय, मणिपुर, देखिए AAMM इससे याद रखेंगे मणिपुर, मिजोरम, कौन है मिजोरम है, कौन है मिजोरम है, नागालैंड है और एक त्रिपुरा। ये 7 हैं आपके सेवन सिस्टर में। कौन कौन और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 बहनें को ही सेवन सिस्टर के रूप में जाने जाते हैं। और एक नाम आप देख रहे होंगे सिक्किम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम सेवन सिस्टर में नहीं आते हैं। अब सिक्किम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, सिक्किम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सिक्किम को पर्यटकों का स्वर्ग माना जाता है। क्या पर्यटकों का स्वर्ग अगर आपसे पूछेगा तो सिक्किम आप जरूर आंसर लगाएंगे। पर्यटकों का शहर आपके सिक्किम है, पर्यटकों का स्वर्ग आपके सिक्किम है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। सबसे बड़ी इलायची भारत में सिक्किम में होती है। बड़ी इलायची कौन, बड़ी इलायची आपसे पूछेंगे कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, आपके सिक्किम में होते हैं, आप ये जरूर याद रखेंगे। सिक्किम को फलों किसका, फलों का उद्यान का, यानी फल का उद्यान आपके सिक्किम को कहे जाते हैं। ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है। सबरीमाला आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल में। कहाँ, केरल में। यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है। क्या, सबरीमाला जो मंदिर है ये आपके भगवान किसका, तो अयप्पा स्वामी को समर्पित है। इसी मंदिर में दोस्तों यही सबरीमाला मंदिर है जो महिलाओं को प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया गया था। देखिए एक यहाँ उड़ीसा ऑप्शन में है, एक कोणार्क मंदिर आप जानते होंगे। कोणार्क जो सूर्य मंदिर है कोणार्क, ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। और इसको 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया था। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा कहाँ है, ये आपके यूपी में। आपको याद होगा जब अकबर गुजरात विजय से लौट रहा था उसी के उपलक्ष्य में आपके बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। आप याद रखेंगे बुलंद दरवाजा कहाँ है, यूपी में है, ना कि दिल्ली में। अलाई दरवाजा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा ये सारे आपके दिल्ली में है। ये सारे आप याद रखेंगे। और एक एग्जाम में पूछे जाते हैं बीबी का मकबरा औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है, ये भी आप याद रखेंगे। बीबी का मकबरा ये आपके महाराष्ट्र में है, ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, यानी कि 12 मार्च याद रखेंगे, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह का स्टार्ट हुआ था। इसमें अगर पूछेंगे कितने आदमी थे, इसमें आपके 78 आदमी थे। और आपके पूछेंगे कितने किलोमीटर चले थे, तो 384 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। और आपके 24 दिन का समय लगा था। कितना, 24 दिन का समय लगा था। 24 दिन टोटल लगे थे दोस्तों। और ये लास्ट में आपके 6 अप्रैल को इन्होंने तोड़ दिया था। कहीं कहीं 5 अप्रैल भी देते हैं, ये भी आप रखेंगे याद।
इसको जरूर याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या बोला गया है, तो दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है, तो नवसारी। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। कहाँ, नवसारी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह दोस्तों किसने कहा था, यह आपके कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपके बाल गंगाधर तिलक, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने इसको नारा दिया था। एक यहाँ पे भगत सिंह है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। भगत सिंह ये भी नारा दिया था क्या, ये नारा दिया था दोस्तों आपके 1921 में। कब, 1921 में, याद रखेंगे 1921 में दिया था। कब, 1921 में दिया था ये आपके 1921 में दिया था। क्या, भगत सिंह ने नारा दिया था 1921 से, तुम दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। लेकिन भगत सिंह ने एक दिया था नारा, क्या, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। और कब दिया था, 1921 में दिया था। हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन इसको फेमस भगत सिंह ने किया था, इसीलिए इसको भगत सिंह ने इसको माना जाता है। आंसर क्या होता है, भगत सिंह। हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भगत सिंह ने इसको फेमस किया, इसी वजह से आपके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा 1921 में भगत सिंह ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों ये भी एक चंद्रशेखर आजाद का भी एक नारा है, वो आप जरूर कमेंट करेंगे। और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये कहा था, ये आप जरूर याद रखेंगे। और एक इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था, और एक दिया था साम्राज्य का नाश हो, क्या, साम्राज्य का नाश हो, इस तरह से आप जरूर याद रखेंगे। तो 5 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपके बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्र आलू अनुसंधान कहाँ है, भारत में केंद्र आलू अनुसंधान कहाँ है, तो ये आप याद रखेंगे शिमला में। क्या, शिमला में। लखनऊ में बहुत एक फेमस है, क्या है लखनऊ में, एक चीज आप जानते हैं, केंद्र औषधि अनुसंधान, लखनऊ केंद्र औषधि अनुसंधान पूछेगा। लखनऊ। रांची में एक है, क्या है, इंडियन लॉ रिसर्च संस्थान, इंडियन लॉ रिसर्च संस्थान आपके रांची में है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक हो गया चमड़ा, चमड़ा बोलेगा, चमड़ा कहाँ पे है, ये आपके चेन्नई हो जाएंगे, चेन्नई आपके चमड़ा के लिए फेमस है। भारतीय संरक्षण संस्थान कहाँ है, देहरादून, संरक्षण के लिए देहरादून, संरक्षण संस्थान कहाँ है आपके, देहरादून, ये याद रखेंगे। मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला अगर आपसे पूछ लेंगे तो कहाँ है, ये आपके हो जाएंगे पुणे, कहाँ हो जाएंगे, पुणे, मौसम वेधशाला, ये सारे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, कौन सा देश आपके बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। आप जानते हैं बिमस्टेक का सदस्य कौन नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मालदीव। कौन, मालदीव आपके बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। कौन कौन है, भारत है आपके, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, श्रीलंका हो गए, श्रीलंका हो गया एक, श्रीलंका हो गया आपके, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया दोस्तों, अब थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ये सारे आपके बिमस्टेक हैं। आप जरूर इसे याद रखेंगे, जरूर इसे याद रखेंगे। कितने बिमस्टेक में 7 देश होते हैं, बिमस्टेक में कितने देश होते हैं दोस्तों, 7 देश होते हैं। आप इसे जरूर याद रखें, कितने, तो 7, बी से हो गया भूटान, आई से हो गया क्या, आई से हो गया आपके इंडिया, एम से हो गया क्या, एम से हो गया आपके म्यांमार, एस से हो गया, एस से क्या हो गया आपका, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका, ये सारे आप याद रखेंगे, एक बार इसको एक बार माइंड में सेट कर लेंगे, सब याद हो जाएंगे। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज का आपके संस्थापक पूछे गए कौन है, तो प्रार्थना समाज का हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। क्या, आत्माराम पांडुरंग आपके हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आप इसको याद होगा, केशव चंद्र के सहयोग से दोस्तों आपके 1887, कब, 67 में, 87 ने 67 में, 1867 में आपके आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र के सहयोग से आपके ये किए थे, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, इनमें से दक्षिण अमेरिका कौन सा देश स्थल रुद्ध है, स्थल रुद्ध देश पूछा गया, पराग्वे और आपके बोलोविया। कौन, पराग्वे और बोलोविया, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। किस भारत राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, हो जाएगा आपका गुजरात, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। और कितना है, 1214.7,
1214.7 आगामी जितने एग्जाम में जहां जीएस पूछे जाते हैं इससे आपके बाहर जीएस नहीं रहेंगे, आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये दोस्तों आपके हो जाएगा 1986। 1986 में आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लाया गया था। जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपके 1972 में लाए गए थे। जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब? 1980 में लाया गया था वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम अलग है, वन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अलग है, ये दोनों कंफ्यूजन खाते हैं। पर्यावरण जोड़ देंगे तो 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन सा दर्रा दोस्तों आपके क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोजिला। जो जिला आपको श्रीनगर और आपके लेह को जोड़ता है, जो जिला आप इसे याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? जो जिला ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। एक यहाँ से पूछे जाता है बारालाचा, देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लाह क्षेत्र में, कौन? हिमाचल प्रदेश और लाह क्षेत्र को इसको जोड़ता है बारालाचा दर्रा दोस्तों। बुर्जिल दर्रा जो है, एक बुर्जिल दर्रा बहुत एग्जाम में पूछते हैं, श्रीनगर और गिलगिट जो है ना, गिलगिट एरिया, श्रीनगर और गिलगिट एरिया में इसको कौन? तो ये बुर्जिल दर्रा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर का शब्द जो है किससे संबंधित है? सेरीकल्चर आपके किससे संबंधित है? रेशम की खेती का अध्ययन को दोस्तों सेरीकल्चर कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में पूछते हैं कि रेशम किससे बने होते हैं? ये जो रेशम है ये आपके प्रोटीन, क्या प्रोटीन आप याद रखेंगे। रेशम जो बनते हैं प्रोटीन का बना होता है। ये जो शहतूत के पत्ते को पाला जाता है, तो रेशम के कीट के शहतूत के पत्ते में पाला जाता है और इसको बनाया जाता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मछली पालन जैसे जानते हैं सेरीकल्चर, ये सब सारे आपको पीसी कल्चर, मछली पालन का पीसी कल्चर, इसके बाद मधुमक्खी पालन, ये सारे आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट आपके क्या है क्वेश्चन देखिए आप, इस तरह डेली आपके आएंगे सेट, डेली एक सेट आएंगे और सारे आपके जीएस का आपके रिवीजन हो जाएंगे। क्या बोले गए? भारत के किन शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चली गई थी? इसे भारत एक्सप्रेस चलती है दोस्तों। ये आपको बताना है क्या, वंदे भारत एक्सप्रेस जो ये आपके सेमी हाई स्पीड की ट्रेन है, तो सबसे पहले बोला था किन दो शहरों में? ये दोस्तों आपके नई दिल्ली और बनारसी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली और बनारसी जंक्शन के बीच चलती है, इसे आप जरूर याद रखेंगे पहली यहीं पे। चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य का सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? पटचित्र शैली दोस्तों राज्य के सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, ये क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा। ये सबसे पुरानी है, आप इसे याद रखेंगे। जिस तरह बिहार में ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है? बिहार में मधुबनी, क्या? मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार के लिए फेमस है। उस तरह आंध्र प्रदेश आप बताएंगे। आंध्र प्रदेश के लिए एक फेमस क्या है? आंध्र प्रदेश के लिए फेमस है बुर्रा, क्या? बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। और राजस्थान में मांडना, क्या? राजस्थान में एक होता है मांडना जो है, जिस तरह बिहार में ये सारे पेंटिंग जो है मधुबनी पेंटिंग, उस तरह मांडना आपके राजस्थान में फेमस है, इस तरह आप जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति थे? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, इसे आप याद रखेंगे। लेकिन वर्तमान में अगर पूछेंगे तो कौन है? वर्तमान में पूछेंगे तो ये आपके
द्रौपदी मुर्मू जो महिला में है, द्रौपदी मुर्मू जो कि 2022 में बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये सबसे अभी भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति है। इसे आप एक याद करेंगे। राष्ट्रपति पद अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का पद पूछेगा तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद आपके 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का पद है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दोस्तों आपके कहाँ है? द हेग। कहाँ है? द हेग में है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें स्थापना की, तो दोस्तों 1945, कब? 1945 में इसकी स्थापना होती है। जबकि इसमें न्यायाधीशों की संख्या पूछेंगे तो 15 इसके न्यायाधीश हैं। कितना? 15 आपके न्यायाधीश है। ये आप जरूर याद रखेंगे। और इसकी भाषा अगर पूछेंगे, इसकी भाषा जो है न्यायालय की सरकारी भाषा जो कभी कभी पूछते हैं, तो इसकी भाषाएं हैं फ्रेंच। कौन? फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी दोस्तों इसकी भाषा है। इसे आप याद रखेंगे। तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप पर? एशिया। कहाँ? एशिया में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये दोस्तों जब पूछेंगे कि गोबी मरुस्थल किन दो देशों के बीच है? मंगोलिया और चीन। कौन? मंगोलिया और दोस्तों आपके चीन है। मंगोलिया और दिन ये अगर एशिया है तो ये साइड आपके मंगोलिया और चीन आपके इसमें गोबी मरुस्थल। आप इसे जरूर याद रखेंगे। बहुत फेमस एक क्वेश्चन है दोस्तों जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका के मध्य में है। अफ्रीका के मध्य में कौन जानते हैं? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ये दोस्तों कालाहारी मरुस्थल ये आपके बोत्सवाना, जो अफ्रीका में बोत्सवाना एक जगह है वहाँ पे है कालाहारी। कालाहारी आप याद रखेंगे। कालाहारी ये आप भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। एक होते तकला माकल मरुस्थल, ये भी चीन में, याद रखेंगे। तकला माकल मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। अमेरिका की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो दक्षिणी अमेरिका में एक है आटाकामा मरुस्थल। कौन? दक्षिणी अमेरिका में है आटाकामा मरुस्थल जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। इसे आप जरूर याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेंगे तो सहारा। कहाँ है? तो सहारा जो है अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेंगे तो सहारा। और अपना तो भारत में जानते हैं क्या है, आप कमेंट करेंगे। राजतरंगिणी किसका लेखक है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी जानते हैं दोस्तों? कल्हण। कौन? कल्हण। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। राजतरंगिणी का लेखक है कल्हण दोस्तों। आप इसे याद रखेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, आप जानते हैं। ये कब हुआ था? तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंसर। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 26 में हुआ था। 2 अप्रैल, डेट के साथ याद रखेंगे। 2 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जो कि आपके यहाँ इब्राहिम लोदी को हार के सामना करना पड़ा था और जो कि बाबर जीत गए थे युद्ध को। आप याद रखेंगे। यहाँ से मैन आप एक दो को युद्ध बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है 1576 में, आप जानते हैं कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था आपके कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों पूछेगा कब हुआ था? तो 1500 आपके 76 याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून। कब? 18 जून आपके 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के शासक थे एक महाराणा प्रताप, और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में दोस्तों ये युद्ध को लड़ा गया था। ये सारे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556 में ये हुआ था। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जापान नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? जापान। 5 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी कौन कौन होते हैं? 5 जो सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं। कौन कौन? अमेरिका हो गया आपके, कौन हो गया? रूस हो गया। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, कौन हो गया? ब्रिटेन हो गए। फ्रांस हो गए, कौन हो गया? फ्रांस हो गए। और आपके एक चीन। ये सारे 5 जो देश हैं वो अस्थायी देश हैं। जबकि वो अस्थायी देश
आपके 10 जो होते हैं वो अस्थायी देश होते हैं। इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। टोटल अगर पूछेंगे सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की संख्या आपके 15 हो जाएँगे। आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 552, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 552 दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, कितना हो जाएगा? लेकिन वर्तमान में आपके सदस्य पूछेंगे तो 543, वर्तमान में लोकसभा का सदस्य कितना है? तो ये आपके 543 है, ये भी आप ज़रूर याद रखेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेंगे, क्या? तो 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 2020 में 2 एंग्लो इंडियन समुदायों को प्रावधान से समाप्त हो गए हैं। 2 एंग्लो इंडियन 2020 में समुदाय के जो सदस्य थे 104वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिए गए हैं। ये भी आप याद रखेंगे। लोकसभा को दोस्तों, लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 552, वर्तमान में बोलेंगे तो 543, ये आप जरूर याद रखेंगे। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? श्री गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, ये आपके खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी अगर आपसे पूछेंगे तो 1699 में। कब? 1699 में दोस्तों इसको स्टार्ट किए गए थे। इनका जन्म अगर पूछेंगे, जन्म हुआ था कब? जन्म हुआ था 1666 में। कहाँ पे? तो पटना में इसका जन्म हुआ था। ये सारे बात आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोस्तों आपके करंट के क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके एक सेट कंप्लीट होते हैं। डेली दोस्तों एक सेट लाऊंगा और जीके का पूरा अच्छे से इसका डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों मित्रों को भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।